जादुई मैगी की कहानी। एक बार की बात है, गगनपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक लड़का रहा करता था और अभी वह बहुत ही शानदार और बुद्धिमान लड़का था। उसके बुद्धिमानी के गुण सभी गांव वाले गाते थे। इन पर की बात है, रवि रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के सरपंच ने रवि से कहा कि बेटा, तुम क्या कर रहे हो? अभी स्कूल जाना है। इस बात पर रवि कहता है, नहीं सरपंच जी, मेरी दुआ भी अभी छुट्टियां लग गई है। गर्मियों की 2 महीने तो छुट्टी आई है। इसके बाद मैं 11th क्लास में जाऊंगा। सरपंच जी खुश होते हुए कहते हैं, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम आगे पढ़ो और तरक्की करो। लेकिन अभी 2 महीने घर पर रहकर क्या करोगे? छुट्टियां में तो तुम मेरे खेत में आ जाया करो और मजदूरों का हिसाब किताब देख लेना। इसके मैं तुम्हें जब बनते हैं वह पैसे दे दूंगा। इससे तुम्हारा साइड इनकम भी हो जाएगा और तुम अपने घर वालों की मदद कर सकोगे। रवि को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा और वह सरपंच जी से कहता है कि मैं अपने परिवार वालों से पूछता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो कल सुबह ही आपके खेत में आ जाऊंगा। ठीक है सरपंच जी, इस बात को मान लेते हैं और चल देते हैं। रवि घर जाता है और अपने मन से यह बात कहता है कि रवि की माँ कहती है, अरे बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। गर्मियों की छुट्टी में तुम कहाँ इधर उधर भटकोगे? अच्छा है कि सरपंच जी के खेत में आम के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठकर मजदूरों का हिसाब किताब कर लेना, इससे पैसा कमाओगे। रवि दूसरे ही दिन सरपंच जी के खेत में पहुंच जाता है और मजदूरों का हिसाब किताब लिखना शुरू कर देता है। फिर सरपंच जी उसे अपने गोदाम का, अपने दुकानों पर शहर में जो होटल है उसका सभी का हिसाब किताब लिखवाते हैं और रवि की पगार डायरेक्टली रवि के बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। रवि यह सोचता है कि जब बैंक में अच्छी खासी धनराशि हो जाएगा तभी मैं एक साथ निकालूंगा। तब तक मैं बैंक में ही पैसे रहने देता हूँ। अब सरपंच जी का कारोबार बढ़ता है और उन्हें एक अच्छे मजदूर की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए वह रवि से कहते हैं, मैंने अपना हिसाब किताब रखने के लिए एक नया नौकर लगा लिया है जिसके पास डिग्री है और तुम्हारे पास डिग्री नहीं है यह बात सुनकर के रवि अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है। तब माँ कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगर वह नहीं चाहते कि तुम वहाँ काम करो तो ठीक है, मत करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि कहता है, ठीक है माँ जी, मैं कल बैंक जाऊंगा और देखूंगा कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं पिछले 2 महीने में। रवि दूसरे दिन शहर जाता है और अपने अकाउंट के पूरे पैसे निकलवा लेता है। वह पूरे 3800 होते हैं। यह देखकर रवि बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने घर जाता है। घर जाकर रवि की माँ उसे सलाह देती है कि वह कोई छोटा मोटा काम शुरू करे। इन पैसों से रवि ऐसे ही करता है और एक मैगी की गाड़ी लगा लेता है गांव में।
इस तरह रवि की मैगी की गाड़ी चल पड़ती है और उससे बहुत ही ज़्यादा इनकम होने लगती है, जिसकी वजह से रवि शहर में एक बड़ा सा होटल खोल लेता है। वहाँ सिर्फ मैगी ही बेचता है, अलग अलग किस्म की, और इस तरह वह तरक्की कर लेता है और बहुत ही माल हो जाता है और वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी चलाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।